तो चलिए आज के इस वीडियो में कक्षा 12 गणित की फिक्स क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है और इस मॉडल की सवाल आती है। अगर मैं ये कहूं कि यही वाली सवाल हर बार आती है तो ये बेवकूफ़ी होगी, लेकिन इस मॉडल की हर बार सवाल आती है, ये सच बात है। बाकी आपको हम प्रूफ के साथ दिखाने वाले हैं कि आखिर ये सवाल आती है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए, और हाँ, बहुत सारे बच्चों का ये भी कमेंट था कि आप मॉडल पेपर से जो है बताइए, तो आपका ये मॉडल पेपर है। हम जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर रहे हैं ये सभी मॉडल पेपर से ही संबंधित हैं। बाकी अदर बुक से भी लिया गया है जो कि हमें लगा कि ये काफी इंपॉर्टेंट है। और बाकी ये सब सवाल आपके सामने लिए हैं, ये आपको 3 बार लगातार मॉडल पेपर में दिखाते हैं, जो कि आपको हम कई बार दिखा भी रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये मॉडल पेपर में 5 नंबर का पूछा गया है और सेम इसी के मॉडल पेपर में आइए तो सेम इसी प्रकार की सवाल ये पूछा है। देखिए, हम आपको शुरू में ही बताए कि मॉडल सेम वही है। अगर आपको एक बार ये वाला नियम समझ में आ गया ना, तो आपको कोई भी सवाल दे दिया आप चुटकियों में कर लेंगे। तो हाँ, आपने एक बार देख लिया, एक में कितने 5 नंबर का इधर है, 2 नंबर का इधर है, यानी कि 7 नंबर का एक ही में ही पूछा है। अब यहाँ पर देखिए, हम दूसरा मॉडल पेपर पलट रहे हैं, ये आप देख सकते हैं, ये हम पन्ने को पलट रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, सेम उसी मॉडल की सवाल फिर मिल गई 5 नंबर की, मिली कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए, फिर से हम क्या करें, मॉडल पेपर को पलट रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, फिर से मॉडल पेपर को देखिए पलटे ना, ये देखो पलटे, देखिए ये सवाल थी, एक पेज पलटे, फिर पलटे, फिर देखिए आप यहाँ नीचे आकर देखें तो फिर ये 8 नंबर की बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है कि नहीं। प्रूफ के साथ आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि आपका एक कमेंट होता है पूछा जाएगा सही या झूठ, आप प्रूफ देख सकते हैं। तो अब समय न गंवाकर हम इसको समझ लेते हैं आखिर इस सवाल को कैसे सॉल्व करना है, ताकि आपका पूरा 8 नंबर कहीं पर भी ना जाए। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। और ध्यान देना, इस बार जो है, अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो इस बार पक्का आपको 95% लाना है, कुछ भी हो जाए। और आपको और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना है तो जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं जहां से लाइन बाय लाइन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख सकते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। और चलिए देर ना करते हुए अब हम शुरू करते हैं आखिरी से कैसे करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, आप सबसे पहले ये देखिए, आपको जो समीकरण दिया है, देखिए आप तो बोर्ड एग्जाम में क्या डालेंगे, प्रश्नोत्तर नंबर डालेंगे। तो यहां पर हम डाल लेते हैं सॉल्व, आप डालिएगा प्रश्नोत्तर नंबर डालिएगा। यहाँ पर देखिए सॉल्व, सबसे पहले हम इस समीकरण को नोट करते हैं, x प्लस वाई। अब यहाँ पर हम बराबर लगा लेते हैं, यहाँ छोटा बड़ा दिया तो हम क्या लगाएंगे, नॉर्मली बराबर लगाएंगे, 40 हो गया। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1। दूसरा क्या दिया है, 2x प्लस वाई बराबर का 70, समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया। और यहीं पर साइड में हमें दिया है x बराबर का 0 और y बराबर का 0 दिया है। यहाँ तक आपके समझ में आ गया है। अब ये पूछा है कि देखिए कहा क्या है, आलेख द्वारा निम्न रैखिक प्रोग्राम समस्या को सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करो, आलेख द्वारा सॉल्व करना है। तो आलेख द्वारा जब भी हमें सॉल्व करने को कहेगा, इसका मतलब हमें चित्र बनाने को बोला है। तो यहाँ पर हम चित्र बना लेते हैं। और ध्यान देना, आप बोर्ड एग्जाम में पटरी का इस्तेमाल जरूर करिएगा और पेंसिल का भी इस्तेमाल करना, लेकिन पेंसिल से लिखने के बाद आप उसके ऊपर लास्ट में पेन जरूर चढ़ा लेना, क्योंकि वहाँ पर पेंसिल से करेंगे कापी कितने दिन बाद चेक होती है ये कंफर्म नहीं है, आपका मिट सकता है। इसलिए आप पेंसिल से पहले खींचिएगा, फिर आप पेन से भी चढ़ा देना उस पर। अब इसके बाद यहाँ देखिए, ध्यान से समझना, यहाँ पर हम एक पॉइंट निकालते हैं, यानी कि बिंदु निकालते हैं। बिंदु क्या निकालेंगे, x बराबर 0। अच्छा ये बताओ, जो यहाँ पर हमारा जो बिंदु आएगा, पहले आएगा x वाला, फिर आएगा y वाला। यहाँ पर एक और निकालेंगे तो यहाँ x वाला, फिर आएगा y वाला। ध्यान से समझना, अगर हम x वाले को 0 कर दें, समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 में अगर हम x बराबर 0 कर दें तो ये वाला आपका हट जाएगा, y कितना आएगा, y बराबर का 40 आएगा। तो y बराबर कितना हो गया, 40 हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम y वाले को 0 कर दें, जैसे x वाले को 0 किए थे, अब कि हम y वाला यानी कि सेकंड वाला 0 कर दें, यानी कि y 0 करेंगे तो x कितना आएगा, तो आप कहेंगे x बराबर भी 40 ही आएगा। तो यहाँ पर 40 हो गया, यानी कि 0 से 40, 40 से 0, ये वाला पॉइंट लेते हैं। 0 से 40 मतलब x पर 0, y पर 40। तो x पर 0, y पर 40 यहाँ पर है, क्योंकि हम किस रेखा पर चढ़े हैं, तो आप कहेंगे कि y वाले पे चढ़े हैं, तो ये y की दूरी हो गई, x वाली दूरी कहाँ है इसमें, इसका मतलब 0,40 यहाँ पर है। 0,40 कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब यहाँ पर देखिए, दूसरा में अगर बात करें इसमें, तो 40 x पर है, x पर कितना है 40, तो x पर मान लो 40 यहाँ पर है, और y पे 0। अगर x की लाइन पे आप चढ़ गए तो y वाला अपने आप 0 हो जाएगा, y वाला अपने आप क्या हो जाएगा, 0। तो 40,0 हो गया। अब यहाँ पर ये आपका हो गया समीकरण 1 वाले से। यहाँ पर एक रेखा खींच दो, इसको पटरी से आप मिलाइएगा, हम वैसे ही मिला देते हैं आपको समझने के लिए। तो यहाँ तिरछा भी हमारा जा सकता है, आप सीधा करिएगा, क्योंकि आपको पटरी का यूज करना, हमें तो नॉर्मली आपको समझाना है। तो ये आपकी रेखा कौन सी हो गई, यहाँ पर आप लिख दीजिए, लिख देते हैं कौन सी रेखा, पहली रेखा थी x प्लस वाई इक्वल का 40 था, ये आपके समझ में आ गया होगा। अब दूसरा पॉइंट क्या दिया, यहाँ पर देखते हैं।
ये हो गया समीकरण 1 से, और यहां पर लिख देंगे समीकरण 2 से। अगर हम समीकरण 2 में बात करें, वहां यहां पर भी आपको 2 ब्रैकेट बना लेना है। पहला वाला जीरो करिए, x बराबर 0 है, x को 0 करेंगे तो 2 जीरो 0, मतलब जीरो वाले को हटा दो तो y के बराबर में कितना बचेगा 70, तो y के बराबर में 70। यहाँ तक आपके समझ में आया होगा। अब हम दूसरा वाले को 0 कर देते हैं, जैसे पहले 0 किए थे वैसे दूसरे को 0 करेंगे, यानी कि y बराबर 0 करेंगे तो आपका ये वाला 0 हो गया, तो 2x बराबर 70 बचा, 2x बराबर 70 बचा, क्योंकि यहाँ पर 0 वाला y 0 हो गया तो ये वाला हटा दो, तो 2x इधर और 70 इधर, तो 2 इक्यावन 2, 2 35 सामने 70, मतलब x बराबर कितना आ गया 35 आ गया। तो यहाँ x बराबर 35 करेंगे, ये आपको रफ कार्य करना है। इतना आपके क्लियर हुआ कि नहीं? अब यहाँ पर देखिए x पर 0, y पर 70, y पर 70, यानी कि y पर 70 जाओ, अगर 40 यहाँ है तो 70 और ऊपर मिलेगा, तो ये रेखा बढ़ा लेते हैं लगभग यहाँ 70, इसलिए कह रहे हैं आप पहले पेंसिल से करिएगा ताकि आप इसे मिटा कर बना सके। ये आपका हो गया 0 से 70, इसको आप अच्छे से लिखना, 0 से 70, और 35 से 0, तो अगर 40 यहाँ पर है तो 35 लगभग यहाँ कर दो। अब इसको ले आकर मिला दीजिए, तो हम ऐसे ही मिला दे रहे हैं, तो ये आपका जो है मिल गया। ये हो गया आपका, कौन सी रेखा थी? दूसरी, यहाँ पर लिख देते हैं, कहाँ पर? यहाँ पर लिख देंगे 35, 0, और ये कौन सी रेखा थी? दूसरी, यानी कि 2x प्लस वाई इक्वल में 70 था। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब यहाँ पर देखिए आपसे पूछा क्या है, अब यहाँ पर इसमें से जो है या तो ये भाग रंगा जाएगा, या तो ये रंगा जाएगा, या तो ये रंगा जाएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है आखिर किस भाग को हम छायांकित करें, यानी कि रंगे। तो यहाँ पर आप आइए, क्या बोला है? यक्स बड़ा होगा 0 से, यक्स बड़ा होगा 0 से, y बड़ा होगा 0 से, बराबर को छोड़िए, बड़ा होगा 0 से, मतलब यक्स y बड़ा होगा 0 से। इसका मतलब यक्स, ये आपका 0, 0, यहाँ पर यक्स और y दोनों 0 होता है, यानी कि ये इशारा कर रहा है कि ऊपर की ओर जाओ, यानी कि यक्स और y दोनों 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा का मतलब इधर भागेंगे तभी तो बड़ा होगा। जब इधर डिस्टेंस में आओगे तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये बढ़ेगा, तो ऊपर की ओर इशारा कर रहा है। कहाँ इशारा कर रहा है? ऊपर की ओर। अच्छा, उसके बाद क्या बोला है? देखिए x प्लस वाई छोटा है 40 से, यानी कि 40 से क्या है? ये छोटा है, ये 40 से छोटा है। और नीचे का क्या इशारा कर रहा है? ये इशारा कर रहा है कि 2x प्लस वाई छोटा है 70 से। यहाँ पर क्या इशारा कर रहा है कि ये दोनों आपका छोटा है 70 से, ये वाली रेखा आपकी क्या है? 70 से छोटी है। तो ये वाली रेखा कौन सी है? ये दूसरी रेखा। ये 70 से छोटा, मतलब ये जो लाइन गई है ये 70 तक गई है, ये 70 के नीचे आएगी। कहाँ आएगी? 70 के नीचे। और ये क्या इशारा किया है? 0 से ऊपर जाओ, यानी कि ये वाला पार्ट आपका रंगा जाएगा। ये वाला पार्ट क्या होगा? रंगा जाएगा। कैसे पता हुआ जानते हैं? यहाँ पर देखिए, ये आपका इशारा किया था कि ऊपर जाओ, और ये वाला इशारा किया कि 70 के नीचे आओ। तो यहाँ पर तो 40 के नीचे है, यहाँ पर 70 के नीचे है, जो कि यहाँ पर बड़ा वाला देखना है, छोटा वाला नहीं। ये 40 के नीचे ये भले दिखा रहा है, लेकिन आपको यहाँ अगर 40 के नीचे आना है तो आप इस पर नहीं, पहले बड़े वाले को देखिए 70 के नीचे, यानी कि भाग ये वाला रंग दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर जो है इसी भाग को हमें रंगना था, हमने इस भाग को क्या किया? रंग दिया। अब यहाँ पर देखिए, ये दोनों तो हमारा क्लियर हो गया, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, लेकिन फंस क्या गया जानते हो? ये वाला पॉइंट हमारा फंस गया। अगर ये वाला पॉइंट हमारा क्लियर हो जाए तो इन तीनों पॉइंट की सहायता से हम जो है इसका अधिकतम, यानी कि अधिकतम मान निकाल सकते हैं। तो अब क्या चाहिए आपको? ये बीच वाला बिंदु चाहिए, और बीच वाला बिंदु निकालने के लिए आप समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कर लो। क्या करो? हल कर लो। तो यहाँ पर चलिए हम नीचे हल कर लेते हैं। यहाँ पर समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो देखिए समीकरण पहले हम 2 को नोट करते हैं, 2x प्लस वाई इक्वल का 70 है। अब इसी के नीचे समीकरण 1 को नोट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ना, 2x प्लस वाई बराबर 70 है, और 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर का 40 है। तो x प्लस वाई बराबर का कितना है? 40 है। अब इसको क्या करो? समीकरण 1 व 2 से, अब समीकरण 1 व 2 से लिखें, जोड़ने पर लिखे नहीं, घटाने पर नहीं लिखें, तो हम यहाँ पर घटा सकते हैं। तो y से y कट गया, 2x में x को घटाएंगे तो x आएगा, 70 में 30 घटाएंगे तो कितना आएगा? वो 70 में 40 घटाएंगे तो आएगा 30। तो x हमारा कितना आ गया? 30। x का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। यहाँ देखिए, अगर x का मान 30 रखेंगे तो 30 इधर आएगा, तो y बराबर 40 माइनस 30, यानी कि 40 में 30 घटाएंगे 10, यानी कि y कितना आएगा? 10 आएगा। आप इसको निकाल लीजिएगा, बिल्कुल आसान है, ये तो आपका इक्वेशन है। यानी कि ये वाला जो पॉइंट है 30,
10 आया, 30, 10 आया। यानी कि ये जो छायांकित किया गया ये 3 बिंदुओं के बीच में है, 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, और इसी 3 बिंदु में हमें अधिकतम मान निकालना है। अब उसके बाद तुरंत आप आइएगा इसी के नीचे। अब यहाँ पर हम साइड कर दे रहे हैं, आप लेकिन नीचे करिएगा, हमारे में जगह मान लो कम बचेगी यहाँ पर, तो हम साइड में ही कर लेते हैं। सबसे पहला आपका बिंदु आएगा कोणीय बिंदु। कोणीय बिंदु आएगा, ध्यान देना, कोणी का मतलब कोने पर होना चाहिए जो बिंदु, यहाँ नीचे कर लेते हैं और डाउन कर लिए। कोणीय बिंदु लिखना है और दूसरी तरफ लिखना है जेड के संगत मान, जेड के संगत मान, यानी कि जेड का मान भी आपको दिया था ना, जिस पर हमें ये जानना है कि अधिकतम और न्यूनतम क्या है। अब उसके बाद यहाँ पर ध्यान से समझना, इसको ज्वाइन कर देते हैं, यहाँ पर एक जो है साड़ी का रूप बना लेते हैं, ये हो गया। अब कोणीय बिंदु चाहिए। कोणीय बिंदु क्या है? पहला कोणीय बिंदु है 0,70 और एक है 0,40। तो यहाँ पर पहले हम 0,40 लिख लेते हैं, फिर 0,70 लिख लेते हैं, और एक कोणीय बिंदु है यानी कि 30,10, मतलब कोने कोने पर है तो कोणीय बिंदु ये हो गया, ये हो गया, 30,10 बचा है, तो यहाँ पर 30,10 करेंगे। अब जेड बराबर किस पर हमें संगत मान चाहिए? तो जेड बराबर 5x प्लस का 2y पर चाहिए। तो जेड बराबर यहाँ पर देखिए 5x प्लस 2y पर करिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप देखते रहिएगा, कहीं पर भी मिस्टेक ना हो। बाकी अगर दिक्कत हो तो आप दोबारा देख लीजिएगा, और बाकी इस पर और भी हमने क्वेश्चन डाला है, जाकर आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां से देख लेना, लेकिन ये क्लियर कर लेना क्योंकि अभी आपने हम सॉल्व में देखा काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अब देखिए 5 गुणे यक्स के स्थान पर कितना 0 यूज करना है, प्लस में 2 गुणे वाई के स्थान पर 40, तो 5 × 0 प्लस का 2 40 हमें 80 होगा, 80 0 कितना आ गया 80 आ गया। सेम ऐसे ही जेड बराबर देखिए 0 करेंगे पहले तो 5 × 0 हो जाएगा, प्लस फिर 70 करेंगे तो 70 दूनी 140 होगा, यानी कि इक्वल में 140 आ गया। वैसे ये वाला जेड बराबर यक्स के स्थान पर 30 करेंगे तो 30 पंचे 150 हो गया, प्लस में 10 करेंगे वाई के स्थान पर 10 दूनी 20 हो गया, यानी कि 170 हो गया। कितना हो गया 170 हो गया। और जस्ट इसी के नीचे ब्रैकेट लगाना, अगर आगे जगह है तो आप आगे ही लगाइएगा, आगे लगाना अधिकतम, क्या लिखेंगे अधिकतम। ये पूछा था ना कि आपका अधिकतम किस पर है, कभी कोई न्यूनतम पूछता है तो न्यूनतम अगर यहाँ पूछेगा तो आप न्यूनतम वाले करना है, यानी कि 80 वाले पे। अधिकतम पूछा तो हमने अधिकतम पर ही किया है। और लास्ट में क्या लिखेंगे जानते हैं? लास्ट में लिखेंगे अतः बिंदु, अतः बिंदु 30,10 पर जेड का मान, जेड का मान अधिकतम, जेड का अधिकतम मान 170 है। और यही इसका फाइनली आंसर हो जाएगा, यानी कि उत्तर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था। एक बार फिर से आप शॉर्टकट में समझ लीजिए, ऐसी जब भी सवाल आएगी तो सबसे पहले आपको जो यहाँ पर समीकरण दिया हो आप उसे समीकरण के फॉर्म में बदल लीजिए। उसके बाद जो है जो 2 समीकरण दिया उसी 2 समीकरण के हिसाब से आप यहाँ पर एरो बना लो। सबसे पहले यक्स 0 करोगे तो वाई 40 निकलेगा, और y को 0 करोगे तो x 40 निकलेगा। ऐसे यहाँ पर भी आप कर लेना, जो कि काफ़ी आसान है। बाकी अगर दिक्कत है तो वीडियो को फिर से आप देख सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर आपने दोनों रेखा खींचा, इसको जहाँ पर टच किया वो वाला बिंदु निकालने के लिए आप दोनों समीकरण से आप x y का मान निकाल लीजिए, जैसे कि हमने यहाँ पर निकाला। अब उसके बाद कोणीय बिंदु लिखिए और यहाँ पर z बराबर लिखो, x y का मान रखिए, जो आएगा जो सबसे अधिक होगा अधिकतम, अगर न्यूनतम पूछेगा तो कम वाला करना, और ऐसे ही लिख दीजिएगा। और यही इसका फाइनली आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। और अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, और ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल पर जाइए, जहां पर आपको बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा, वो प्लेलिस्ट के जरिए ही मिलेगा। तो प्लेलिस्ट का लिंक हम जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।